Hello everyone. In this video, I'll discuss about the Boolean algebra, okay, which is also called as Boolean logic. अब ये देखो, why do we need it? As we know that we have arithmetic operations, correct? Suppose I'm doing 2 plus 3, तो एक आंसर आया 5, राइट? अगर मैं करूँगी 3 minus 2, आंसर आया 1, करेक्ट? तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, isn't it? लेकिन जब मुझे यही आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में चाहिए, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बूलियन लॉजिक, ठीक है? अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ बताती हूँ, देखो, सपोज अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूँगी a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, तो a प्लस b कितना होगा? 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15, है ना? तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रही हूँ, देखो, इसको क्या बोलेंगे? a एंड b आर द वेरिएबल्स, ओके, एंड दिस 5 एंड 10 आर द कॉन्स्टेंट्स, है ना? नाउ a प्लस b को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, करेक्ट? और ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू जो आफ्टर ऑपरेशन होता है, इजंट इट? सेम चीज़ हम लोग अभी बुलियन लॉजिक में देखेंगे. सबसे पहले आता है बुलियन वेरिएबल, ओके. सेम यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे भी बुलियन वेरिएबल वही होता है. ये रिप्रेजेंट होता है a, b, x, y, z एट्सेट्रा, ठीक है? बुलियन वेरिएबल हो गया, कोई भी, किसी को भी लेके हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जैसे देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है? ये 0 से लेके 9 तक के कोई भी डिजिट्स को ये स्टोर कर सकता है, करेक्ट? अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है? जनरली डेसिमल वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जनरली यहाँ पे यूज़ होता है. तो यानी कि 0 से लेके 9 तक के जितने सारे डिजिट्स हैं वो सारे के सारे स्टोर हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं केवल दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ 1 और 0, ओके? दैट इज़ 1 और 0. ये केवल बाइनरी नंबर्स को ही यूज़ करते हैं. तो इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? 1 को ट्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 को फॉल्स. सिमिलरली इसको हम लोग ऑन और ऑफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जनरली हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं बुलियन वेरिएबल में यूज़ करने के लिए. तो ये 1 एंड 0 तुम्हारे क्या हो गए जिसको हम लोग स्टोर करते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. किस तरह का कांस्टेंट? बुलियन कांस्टेंट, ठीक है? तो कभी हो सकता है एक का वैल्यू 0 हो या फिर एक का वैल्यू 1 हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके. सिमिलरली b का वैल्यू कभी 0 हो तो b का वैल्यू कभी 1 हो. ऐसा 0 या फिर 1 या ट्रू या फिर फॉल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग अभी दो चीज़ समझे, क्या ना? बुलियन वेरिएबल क्या होता है और बुलियन कांस्टेंट क्या होता है. अब फाइनली आता है बुलियन एक्सप्रेशन. तो देखो, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब वेरिएबल प्लस ऑपरेटर्स को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? तो एक्सप्रेशन तुम लोग सभी जानते हो क्या होता है. सो दिस वन इज एन एक्सप्रेशन. अगर यहाँ पे मैं बुलियन वेरिएबल किसको बोलूँगी? देन एक्स, वाई, जेड आर द बुलियन वेरिएबल्स. क्लियर? तो वो डेटा कुछ भी स्टोर कर सकता है. तो अब हम लोग देखते हैं बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में. जैसे कि हम लोग को मालूम है अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, परसेंटाइल, लाइक दिस. दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर. नाउ अगर मैं केवल 2 लिखूंगी और ऐसे कुछ एक्सप्रेशन होगा मेरा 2 प्लस, तो समझ आ रहा है? नहीं ना. प्लस के इस तरफ भी एक वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 + 3 इक्वल्स टू
5। इसको कहने का मतलब क्या है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, व्हेन इट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स, that is called as a binary operator. Similarly, subtraction, division, multiplication, exponent, percentile, all are the binary operators. Okay, जिसको दो दो ऑपरेंड चाहिए ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए. Similarly, बुलियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो सारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. बुलियन ऑपरेटर्स 3 तरीके के होते हैं. एक होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट. ठीक है, एंड ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, ऐसा सिम्बॉल्स है. सिमिलरली एंड का सिम्बॉल 2 तरीके का होता है, एक ऐसा होता है और एक डॉट यूज़ होता है. ठीक है, कैसे याद रखोगे ये ना, ए को देखो, ए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, बस वही याद रखो कि ये ए जैसा हम लोग लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा. इसको हम लोग और बोलते हैं. ओके, वी जैसा लिखते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट. तो बस एंड में ए को याद रखो, ये तुमको ये सिंबल याद हो जाएगा. उसका जस्ट ऑपोजिट तुम लोग का और होता है, वेरी इजी टू रिमेंबर. तो ये प्लस हो गया. ठीक है, ऐसे लिखा हो या डॉट लिखा हो यानी कि एंड के बारे में बात हो रही है, और अगर वी जैसा लिखा हो और प्लस लिखा हो यानी कि और के बारे में बात हो रही है. नाउ बोथ ऑफ देम आर द बाइनरी ऑपरेटर्स. कहने का मतलब क्या है, दो दो वेरिएबल चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको. फॉर एग्जांपल ए डॉट बी या फिर ए एंड बी. ठीक है, सिमिलरली और के लिए ए और बी, ठीक, या फिर ए और बी, ऐसे लिख सकते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल. और इसको ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए वी नीड टू ऑपरेंड्स. ए एंड बी आर द वेरिएबल्स और ऑपरेंड भी उसको बोलते हैं. ओके, ऑपरेंड का ये स्पेलिंग होता है. ठीक है, तो ऑपरेंड हम लोग जितना यूज़ करेंगे, अगर 2 यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर. ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया क्योंकि ना 2 ऑपरेंड यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट नॉट को कैसे लिखते हैं, ये साइन देख के नॉट को लिखा जाता है, या फिर बार ऐसे देख के भी लिखा जाता है, या फिर ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहीं से समझ आ रहा है इट्स अ यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गया बुलियन लॉजिक के बारे में. तो बुलियन ऑपरेटर्स पे जो डिटेल पे काम होगा उसको शुरू करने से पहले इतना अच्छे से समझ लो. इसके बाद मैं अभी इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा देयर आई विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट द ट्रुथ टेबल. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.